वेलकम स्टूडेंट, मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 7 का 8वां क्वेश्चन, जिसमें देखो आपको दे रखा है x की घात x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो फलन के घात के रूप में वापस फलन दे रखा है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने माना इसको y के बराबर। तो y बराबर x की घात x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। अब इनको माना हमने u और v। तो y बराबर इसको मान लिया हमने u और इसको मान लिया हमने v, ये हमने मान लिया इनको। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके मान आएगा, देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल में मान होगा आपके du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमें याद करना है du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स का मान। तो पहले u के बराबर हमने माना था मान u बराबर x की घात x स्क्वायर माइनस का 3। दोनों पक्षों में हम log लेंगे। तो log लेने पर देखो मान आएगा आपके log u इक्वल में log x की घात x स्क्वायर माइनस का 3। तो मान आ गया आपके देखो log u x स्क्वायर माइनस के 3 और इनटू में log x। आपके एक सूत्र होता है log m की घात n, तो इसका मान होता है आपके n log m। तो इसी सूत्र से हमने यहाँ पर इसका मान आगे हल किया है। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो लिखना आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करने पर मान आएगा आपके देखो d अपॉन डी एक्स log u इक्वल में d अपॉन डी एक्स x स्क्वायर माइनस के 3 और log x। अब देखो अवकलन करने पर सबसे पहले log का अवकलन करेंगे। log का अवकलन आएगा 1 अपॉन u, फिर u का अवकलन करेंगे, मान आएगा आपके du अपॉन डी एक्स, और इक्वल में देखो यहाँ पर दो फलन इनटू के रूप में दे रखा है। तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो इनको हल करने का तरीका है पहला फलन और दूसरे फलन का अवकलन। तो ये आ गया मान आपके log x। फिर आए प्लस दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन d अपॉन डी एक्स x स्क्वायर माइनस के 3। आगे देखो 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स, और इक्वल में मान आएगा आपके देखो x स्क्वायर माइनस के 3 और log x का अवकलन था 1 अपॉन x। फिर प्लस log x स्क्वायर का अवकलन हो गया आपके 2x और माइनस 3 का अवकलन हो गया 0, और मान आएगा आपके देखो du अपॉन डी एक्स। इस u को भेज दिया हमने इधर, ये u आ गया, और आगे देखो मान आएगा इसका x स्क्वायर माइनस के 3 बटे में x, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मान हो गया आपके 2x log x। आगे देखो लघुत्तम लेंगे तो मान आएगा आपके देखो du अपॉन डी एक्स u, और लघुत्तम लिया तो मान आ गया आपके देखो लघुत्तम x लिया तो x स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 2x स्क्वायर और log x। यह आ गया आपके मान। u का मान रखने पर तो u का मान रखने पर देखो आपके मान आएगा यहाँ पर du अपॉन डी एक्स इक्वल में मान हो गया आपके u का मान आपके x की घात x स्क्वायर माइनस के 3, और अंदर मान आपके देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू में log x और माइनस के 3, और बटे में आपको दे रखा है यहाँ पर x। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। आगे देखो अब हम हल करते हैं v वाले मान को। तो v बराबर आपके मान है देखो x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। तो वही हल करने के लिए log लेंगे। तो log लेने पर देखो आपके मान आएगा यहाँ पर log v इक्वल में मान आएगा log x माइनस के 3 और x स्क्वायर। आगे देखो सूत्र अपने log m की घात n, तो मान हो गया आपके n log m। आगे देखो मान आएगा आपके log v इक्वल में मान आपके x स्क्वायर और log x माइनस के 3। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके मान आएगा यहाँ पर d अपॉन डी एक्स log v इक्वल में d अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इंटू में मान आएगा log x माइनस के 3।
अब देखो log का अवकलन तो आपके 1/v, फिर v का अवकलन करेंगे हम dv/dx, और यहाँ पर दो फलन इंटू के रूप में दे रखे तो इनका अवकलन आएगा पहला फलन और दूसरे फलन का अवकलन, तो मान आ गया आपके log x माइनस के 3 प्लस दूसरा फलन log x माइनस के 3 और पहले फलन का अवकलन करेंगे यहाँ पर d/dx x², तो आपके देखो मान आएगा 1/v dv/dx, अवकलन करने पर मान आया आपके x², log का अवकलन था 1/x, तो 1/x हो गया, x की जगह आपको दे देगा x माइनस के 3। अब देखो इसका भी अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आ जाएगा आपके 1 माइनस के 0 प्लस log x माइनस के 3। आगे देखो x² का अवकलन आएगा आपके 2x। आगे देखो मान आएगा आपके 1/v dv/dx, और मान हो गया आपके x² और बटे में मान है x माइनस के 3 प्लस 2x log x माइनस के 3। इस v को भेजते हैं यहाँ पर इंटू के रूप में, तो मान आएगा आपके देखो dv/dx इक्वल में मान आएगा आपके v, और अंदर मान है आपके x² बटे में x माइनस के 3 प्लस के 2x, और इंटू में मान है आपके log x माइनस के 3। v का मान रखने पर मान आएगा आपके dv/dx, v का मान था आपके x माइनस 3 की घात x², और यहाँ पर लघुत्तम लिया हमने तो लघुत्तम हो गया आपके x माइनस के 3, और यहाँ पर मान है आपके x² प्लस के 2 x माइनस के 3x और log x माइनस के 3, यह आपके लघुत्तम लेने पर इसको मान लिया हमने समीकरण 3। आगे देखो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर तो देखो आपके मान आएगा यहाँ पर dy/dx इक्वल में देखो पहले हम मान रखेंगे du/dx का, तो मान आएगा आपके x की घात x² माइनस के 3, और कोष्टक में आपके मान आएगा देखो 2x² log x, और प्लस में मान आएगा आपके x² माइनस का 3, और बटे में आपके है मान x। ये तो आ गया du/dx का मान। अब रखेंगे हम dv/dx का मान, इसका मान है x माइनस 3 की घात x², और कोष्टक में मान आएगा आपके देखो x² प्लस के 2x x माइनस के 3, और इंटू में आएगा मान log x माइनस के 3, और बटे में आपको दे रखा मान देखो यहाँ पर x माइनस के 3, और यही आपके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपके प्राचालिक रूप दे रखा है, इसमें देखो प्राचाल आपके t, प्राचाल है t, तो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो आपको लिखना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मान आएगा आपके dy/dt इक्वल में 12 d/dt 1 माइनस के cos t। आगे देखो मान आएगा आपके dy/dt इक्वल में मान है 12, a का अवगुण तो 0 और cos का अवगुण था माइनस के साइन, तो माइनस माइनस प्लस के साइन t, तो मान हो गया आपके देखो dy/dt और इक्वल में मान है 12 साइन t। अब इसी प्रकार x वाले मान का भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो मान आएगा आपके देखो dx/dt इक्वल में 10 d/dt t माइनस के साइन t। आगे देखो इनका अवकलन का dx/dt इक्वल में मान आपके 10, t का अवकलन था 1 और साइन का अवकलन था आपके cos t, तो मान आएगा आपके dx/dt इक्वल में मान आपके 10 और 1 माइनस के cos t। आगे देखो हमें मान ज्ञात करना है dy/dx का, तो dy/dx बराबर आपके dy/dt अपॉन dx/dt, तो आपके देखो मान आएगा यहाँ पर मान रखने पर तो 12 साइन t और बटे में है 10 1 माइनस के cos t। आगे देखो इसको हल करते हैं, तो देखो dy/dx बराबर आपके मान है यहाँ पर 12 साइन t और बटे में है 10 1 माइनस के cos t। तो इसमें देखो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन t की जगह हम कर सकते हैं 2 साइन t/2 cos t/2 और 1 माइनस cos t की जगह कर सकते हैं हम
2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2। तो मान रखने पर आपके मान आएंगे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में मान हो गया आपके 12 तो पहले से तरीके इंटू में 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कोस टी बाई 2, और बटे में मान आएगा आपके देखो 10 इंटू 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 का भाग दिया 6, यहाँ पर आ गया 5, कोस बटे साइन बच गया। तो मान आएगा आपके देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 6/5 कोट टी बाई 2, और ये आएगा आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो सबसे पहले y के बराबर माना हमने, y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके मान आएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में मान आपके डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो मान आएगा आपके डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर मान आएगा 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह मान देगा आपको अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। फिर इस अंडर वाले मान का भी अवकलन करेगा तो मानेगा डी अपॉन डी एक्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखो मान आएगा आपके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में हो गया 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस इसका स्क्वायर करने पर ये अंडर हट जाएगा, मान आएगा माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर का अवकलन करेंगे तो मानेगा 1 अपॉन 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस अंडर वाले मान के अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन होता 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता 2x। आगे देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, मान आएगा आपके देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में मान है 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर बचा, तो स्क्वायर से अंडर रूट गया, मान है 1 अपॉन एक्स, और ऊपर मान आपके इंटू में माइनस के 2x, और बटे में मान आपके 2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, तो मान है आपके देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में मान है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में यहाँ पर मान आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का मान ये माइनस का मान कैंसिल, तो मान है आपके देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में मान हो गया आपके 0, और यही आपके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 11वें क्वेश्चन में आपको दे रखा यदि कोस इनवर्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल में मान आपके टेन इनवर्स ए, तब आपको ये वाला मान सिद्ध करना है। तो देखो आपको दे रखा है यहाँ पर मान कोस इनवर्स, और कोष्टक में है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और इक्वल में मान आपके टेन इनवर्स ए। तो यहाँ पर देखो कोस इनवर्स को इधर भेजते तो मान आएगा आपके देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और बटे में मान आपके एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और इक्वल में मान हो गया आपके कोस टेन इनवर्स ए। अब इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो आपके मान आएगा यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, और कोष्टक में मान आपके एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और इक्वल में मान आपके डी अपॉन डी एक्स कोस टेन इनवर्स ए। अब देखो इसका u बटा v से हल करते हैं इसको, तो इसका मान आएगा देखो नीचे वाले का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला फलन यहाँ पर ऐसे कैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और ऊपर वाले फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, फिर है माइनस, अब ऊपर वाला फलन ऐसे कैसे ही और नीचे वाले फलन का अवकलन तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और इक्वल में देखो आपके मान आएगा कोस का अवकलन होता है साइन, तो साइन टेन इनवर्स है
फिर यहाँ पर टेन इनवर्स ए का करेंगे, टेन इनवर्स ए है अचराशी, अचराशी का अवकलन था 0। तो देखो आगे मान आएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन था आपके 2x और वाई स्क्वायर का अवकलन है 2y। फिर y का करेंगे तो मान आएगा आपके dy/dx। फिर आपके देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और वाई स्क्वायर का अवकलन हो गया आपके 2y dy/dx। और ये पूरा मान हो गया 0। और इसके बटे के रूप में जो मान था इसको भेज दिया हमने इधर इनटू में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। आगे देखो मान आएगा इसका, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो मान हो गया आपके देखो 2x एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर dy/dx। फिर है माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर dy/dx। और इक्वल में मान आपके 0। हमें ज्ञात करना है dy/dx का मान। तो dy/dx वाले पद एक तरफ लेते हैं और उनमें dy/dx कॉमन लेते हैं। तो dy/dx हमने कॉमन ले लिया और आपके मान आ गया, देखो मान आया आपके कॉमन यहाँ पर माइनस के 2y एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। और इक्वल में मान आएगा आपके देखो पक्षांतर करने पर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया ये प्लस का, सॉरी बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसका भी आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, इसलिए इसको माइनस करेंगे हम 2x एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। आगे देखो यहाँ पर हम 2y कॉमन लेते हैं बाहर, तो माइनस का 2y हमने कॉमन ले लिया बाहर और dy/dx आ गया अंदर। अब अंदर मान बच गया आपके एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। और यहाँ पर भी हमने 2 कॉमन ले लिया और अंदर मान बच गया, सॉरी 2x कॉमन ले लिया, अंदर मान बच गया आपके एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। और यहाँ पर मान आएगा आपके देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पर माइनस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। और आपके मान आया देखो माइनस सॉरी y dy/dx और कोष्टक में मान बच गया आपके 2x स्क्वायर और यहाँ पर आपके मान बच गया x 2y स्क्वायर। तो देखो इन मानों को भेजेंगे इसके बटे के रूप में, तो मान आएगा आपके dy/dx इक्वल में मान है 2xy स्क्वायर और बटे में मान आएगा आपके 2x स्क्वायर y। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, y से 1y कैंसिल। तो आपके देखो मान बच गया dy/dx इक्वल में मान है ऊपर बच गया y और नीचे बच गया आपके y सॉरी x, और यही मान आपको सिद्ध करना था, इसलिए हमने कर दिया हेंस ट्रू। अगला क्वेश्चन देखो, 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा साइन y बराबर x साइन a प्लस y। तो यहाँ पर देखो y वाले पद अधिक दे रखे, इसलिए इस फलन को हम x के बराबर करेंगे। तो देखो x के बराबर करते हैं तो x बराबर आपके मान आएगा यहाँ पर साइन y बटे में साइन a प्लस y। अब इसका हम x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं और y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके मान आएगा आपके यहाँ पर dx/dy और इक्वल में d/dy, यहाँ पर मान है साइन y और बटे में मान है आपके साइन a प्लस y। तो देखो मान है आपके dx/dy इक्वल में, इसको हल करेंगे हम u/v से, तो नीचे वाले पद का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस के y, फिर नीचे वाला पद ऐसे कैसे ही साइन a प्लस के y और ऊपर वाले फलन का अवकलन d/dy साइन y। फिर है माइनस साइन y और ऊपर वाले फलन का अवकलन d/dy साइन a प्लस के y। आगे देखो मान आएगा आपके dx/dy और इक्वल में मान आपके साइन a प्लस के y और साइन का अवकलन हो गया आपके कोस y। फिर है माइनस के साइन y, साइन का अवकलन तो आपके कोस, तो यहाँ पर आएगा कोस a प्लस के y
और a प्लस वाई का करेंगे तो मान आएगा 0 प्लस के 1, और बटे में मान आपके देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस के वाई। आगे देखो मान है आपके dx अपॉन dy इक्वल में साइन a प्लस के वाई कोस वाई माइनस का कोस a प्लस का y और इंटू में आपके मान साइन y, और इसके बटे में मान आएगा आपके देखो साइन स्क्वायर a प्लस के वाई। आपके देखो यहाँ पर सरसमीका बन गई साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये सरसमीका होती है आपके साइन ए माइनस बी की, जिसका मान होता है आपके साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो रखो मान इसके अनुसार, तो मान आएगा आपके dx अपॉन dy इक्वल में साइन ए का मान आपके a प्लस के वाई माइनस बी का मान आपके y, और बटे में मान आपके देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस के y, यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया, तो मान है आपके dx अपॉन dy, और इक्वल में मान आपके साइन ए और बटे में मान आपके साइन स्क्वायर a प्लस के y। हमें मान ज्ञात करना dx अपॉन dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना, और आपको दे रखा dx अपॉन dy, तो इसका व्युत्क्रम करते हैं, तो व्युत्क्रम करने में मान देगा dy अपॉन dx, और इक्वल में मान आएगा आपके साइन स्क्वायर a प्लस के y बटे में साइन ए, और यही मान आपको सिद्ध करना था, इसलिए हमने कर दिया हैंस प्रूव।